हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी कोर्स से रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पॉलीगन एलिमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि पॉलीगन एलिमेंट एक्चुअल में होता कैसे है और इसके लिए हमारे को किस किस एट्रीब्यूट की जरूरत होती है। यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक पॉलीगन शेप है। आप इसमें जितनी मर्जी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, मगर ये एक पॉलीगन शेप है। ये बिल्कुल पॉलीलाइन जैसे ही दिख रही है आपको, जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में कवर किया था। इसमें और उसमें एक डिफरेंस होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो यहाँ पर जैसे ये पॉलीलाइन में भी जहाँ पर लाइन जॉइंट्स हो रही होती थी उसको हम कहते थे पॉइंट्स, तो इसमें भी हम इसे पॉइंट्स ही कहते हैं। अब इसमें अगर आपको पॉइंट स्टार्ट करना है जैसे ऊपर से रेड से, तो आप पहले इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे, फिर आप ग्रीन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे, फिर नीचे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस तरह आप अलग अलग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे। अब यहाँ पर पॉलीलाइन में और पॉलीगन में एक डिफरेंस होता है कि आपको लास्ट में एंड करने के लिए दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देना पड़ता। इसमें लाइन जो अपने आप है लास्ट वाली, वो अपने आप ड्रा हो जाती है। मान लीजिए मैं ये ऑरेंज वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसे। अब क्या हुआ, पॉलीलाइन में क्या होगा कि ये लाइन लास्ट वाली अपने आप ड्रॉ नहीं होगी। इसको आपको दोबारा से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो स्टार्टिंग वाला था वो देना ही पड़ेगा। मगर पॉलीगन में क्या होगा, ये लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। बस यही दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज इन दोनों में कोई खास और डिफरेंस नहीं है। तो आइए देखते हैं अब इसे प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमारे पास एक डिव है जिसपे हमने क्लास लगाई हुई है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमने एक बैकग्राउंड कलर सेट किया है। बॉर्डर लगाया हुआ है 2 पिक्सल का ग्रे में, और हाइट और विड्थ 500 पिक्सल सेट की हुई है, और मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो देके उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर किया हुआ है। और इसके अंदर यहाँ पर हमने एसवीजी टैग लिया है विद व्यू बॉक्स, और उसके अंदर हमने एक टेम्परेरी ग्रिड लगाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन के लिए हमारे को यहाँ पे टैग लेना होगा पॉलीगन। पॉलीगन के अंदर बेसिकली हम जो पहला एट्रीब्यूट लेंगे उसका नाम है पॉइंट्स। पॉइंट्स में सबसे पहले हम यहाँ पर एक दे देते हैं 40, और जैसे ऊपर से यहाँ से मान लीजिए 40 और ऊपर से 20। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया 40 20। पहला एक्स एक्सिस आएगा और फिर वाई एक्सिस। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से मान लीजिए 80 और 40, यहाँ से 80 और ऊपर से 40। और इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से मान लीजिए 10 20 30 40 50। यहाँ से ले लेते हैं हम 50 और 60। ये देखिए 50 और 60। मैं फाइल को सेव करता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ से ऑटोमेटिकली ये ट्रायंगल सा ड्रॉ हो गया। अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए यहाँ पर फिल प्रॉपर्टी दे देता हूँ। फिल प्रॉपर्टी का यूज़ ही है कि वो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के काम आती है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ पिंक। ये देखिए पिंक सेट हो गया। अब मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर लगाने के लिए मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा स्ट्रोक, और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर पहला पॉइंट दिए यहाँ पे 40 20, फिर उसके बाद दिया 80 40, और लास्ट में दिया 50 60। लास्ट वाले के लिए हमने जो ये लास्ट लाइन है इसके लिए कुछ नहीं किया, जो हम पॉलीलाइन में देना जरूरी होता था, मगर इसमें लास्ट लाइन अपने आप ड्रॉ होगी। अब मान लीजिए मैं इसके और इसके बीच में भी कुछ एक लाइन पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ जैसे 30 एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से मान लीजिए 50। ये देखिए मैंने एक पॉइंट लिए यहाँ पे 30 और ऊपर से 50। ये लास्ट वाली लाइन अपने आप फिर से ड्रॉ होगी। तो यही पॉलीगन और पॉलीलाइन में डिफरेंस होता है। तो पॉलीगन में ही बेसिकली ज़्यादातर काम होते हैं। अगर आपको ग्राफ टाइप का कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे स्टैटिक ग्राफ्स होते हैं, तो उसके लिए तो पॉलीलाइन ही ठीक होता है। मगर अगर आपको पॉलीगन प्रॉपर पॉलीगन ही बनानी है, कोई शेप ही बनानी है, तो आप उसके लिए पॉलीगन टैग लेंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर कुछ और चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया ऑरेंज, तो देखिए ऑरेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, कोई कलर दिखाना ही नहीं चाहता, तो फिल के अंदर मैं लिख दूंगा नन। ये देखिए कुछ इस तरीके से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।